रसूलहिल करीम। देखें, एक काम हमारे ज़िम्मे ये है बच्चों की तरबियत करना। तरबियत के अंदर है वज़ाक़ता। वज़ाक़ता में ये होता है कि कुर्ता है, शलवार है, वो सुन्नत के मुताबिक बनी हुई हो, फिर सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल हो। बनी हुई भी सुन्नत के मुताबिक हो, इस्तेमाल भी सुन्नत के मुताबिक हो। अगर किसी के कपड़ों पर यहाँ वो लगे होते हैं, कॉलर जिसे कहते हैं, ये लगे हुए हैं, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा वो नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो वो कटवा देने चाहिए, जैसे खान साहब के बाज़ कपड़ों पर हैं, अगर हैं तो वो कटवा देने चाहिए, अगर नहीं हैं तो वो सुन्नत के मुताबिक सिला हुआ है। इस तरीके से शलवार है, अगर वो इतनी बड़ी है कि उसको हर वक्त ऊपर को संभालना पड़ता है वरना वो टखनों से नीचे जाती है, तो अब ये बनी हुई ख़िलाफ़ सुन्नत है। बनी हुई ख़िलाफ़, जैसे पैंट पतलून वाले बनी हुई इतनी तंग होती है कि उसे 11 बाई हर चीज़ का पता चल रहा होता है, तो ये बनी हुई गलत है, वो सुन्नत के ख़िलाफ़ लिबास बना हुआ है। और एक है कि बनी हुई तो ठीक है, लेकिन बच्चे को शौक़ है कि मेरे टखने छुपे रहें, वो बार बार शलवार नीचे, बार बार शलवार, फिर उस्ताद तवज्जो दिलाता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कबीरा गुनाहों की लिस्ट गिनवाई है, उनमें से गिनवाया है टखनों को छुपाना, शलवार से हो या तहबंद से टखनों को छुपाना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कबीरा गुनाहों में से गिनवाया है। कबीरा गुनाह कहना आसान है। एक बात ये लिबास के मुतालिक। इसी तरीके से अगर बच्चा दाढ़ी वाला है, उसकी दाढ़ी आ गई है, तो अब उस दाढ़ी को सुन्नत के मुताबिक रखना, उसकी कटाई, उसकी इस्त्री, उसकी हजामत, उसकी देखभाल इसी न करना जिससे वो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, ये ज़रूरी है। इसी तरीके जो सर के बाल हैं वो सब के हैं, चाहे किसी की दाढ़ी आई है या दाढ़ी नहीं आई, सर के बाल तो सब के हैं ना। तो अब सर के बालों को सुन्नत के मुताबिक बनवाना, सर के बालों को सुन्नत के मुताबिक बनवाना सुन्नत की बरकतें हैं। और ख़िलाफ़ सुन्नत की नहूसत है, बेबरकती है। ख़िलाफ़ सुन्नत से सबक याद नहीं होता, ख़िलाफ़ सुन्नत से अक़ल पर, हाफ़ज़े पर बुरे असरात पड़ते हैं और बंदे की तरबियत पर बुरे असरात पड़ते हैं। शैतान को मौका मिल जाता है, कभी वो ख़िलाफ़ सुन्नत बातों वाले को कंघे पे लगा देता है, कभी शीशे पे लगा देता है, कभी बालों को हाथ लगाने पे, बनाने पे लगा देता है, वो अपने बालों से खेलता रहता है, इधर करता उधर करता रहता है। तो ये सारे नुकसानात हैं इस चीज़ के जब बाल ख़िलाफ़ सुन्नत हों। तो अब चूँकि शलवार भी सारे बच्चों ने पहननी है, इसलिए शलवार टखनों से ऊंची होना ये भी सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। और बाल भी चूँकि सारे बच्चों के सर पे हैं, लिहाजा बालों का सुन्नत के मुताबिक होना ये भी सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। आज मैं कह रहा हूँ और कल से परसों फिर मैं चेक करूँगा, एक एक बच्चे को बुला लूँगा, उसके बाल देखूँगा, फिर उसको एक दिन का टाइम दूँगा। अगर वो ख़ुद ठीक बनवा लाएगा तो ठीक, वरना यहाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मशीन की सहूलत मौजूद है, तो हम थोड़ा सा उसके सर माथे से आगे थोड़ा सा यहाँ काट लेंगे, बाकी उसे कहेंगे आप तो ख़ुद बनवाता रहे, ना बनवाए तब भी कोई मसला नहीं। फिर जब 2-4 लकीरें हम निकाल लेंगे ना, फिर बेशक वो पाकिस्तान का झंडा अगर अपने सर पे बनवाता तो बनाता फिरता रहे। ठीक है। जिन बच्चों की दाढ़ी आई हुई है उन्होंने अपनी दाढ़ी का ख्याल करना है कि ना तो ये कानों के नीचे यहाँ जो बाल कटवाने लगते हैं, यहाँ दाढ़ी के बाल कटवा देते हैं अक्सर बच्चे, तो ये गलत है। इसी तरीके से बाज़ को शौक़ होता है वो इधर उधर से इस्त्री करवा लेते हैं, या कोई अपने हाथ में कैंची आ गई तो उससे कोई बाल, ये बाल सीधा नहीं हो रहा, ये फलां नहीं हो रहा। तो याद रखिए, दाढ़ी जब तक पूरी एक मुट्ठी, इधर से नीचे भी, इधर दाएँ से भी, इधर बाएँ से भी, जब तक पूरी एक मुट्ठी न हो उससे पहले काटना हराम है। उससे पहले दाढ़ी को तराशना, काटना हराम है। इसलिए ये ज़रूरी है जिनकी दाढ़ी है, और जिनकी दाढ़ी है फिर ज़हर उनकी मूँछें भी हैं, तो उनको फिर मूँछें भी ठीक करानी चाहिए। हमारे पास एक मेहमान आता है, 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा, हैं, उसकी मूँछें नहीं थी, चूहे वाली मूँछें थी। जो बड़ी मूँछें रखता है ना, वो असल में चूहा बनने की कोशिश करता है। चूहे की मूँछें बहुत बड़ी होती हैं, और चूहा बुज़दिल मखलूक है, पलीद मखलूक है। तो ये भी जिसकी बड़ी मूँछें होती हैं, पानी पीता है, चाय पीता है, वो अपने मुंह में पहले बाद में जाती हैं, मूँछें पहले अंदर आती हैं, तो इससे वो पलीद की तरह हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी के सफ़ीर मेहमान आए, उनकी मूँछें बड़ी बड़ी थीं, तो हुजूर ने फरमाया तुम ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा हमारे कुंबे का, हमारे कबीले का, हमारे इलाके का रिवाज है, हमारे बड़े हमें कहते हैं कि मूँछों से मर्द जो है ना बड़ा लगता है। तो मूँछें तो चूहे की बड़ी होती, अगर मूँछों से बड़ा मर्द बनता फिर चूहा बड़ा मर्द होता।
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے مونچھیں منوانے کا حکم دیا ہے، مونچھیں مجھے صاف کرانے کا، کٹوانے کا، کتروانے کا حکم دیا ہے، اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے داڑھی پر ہاتھ بھی پھیرا اور فرمایا اللہ نے مجھے مونچھیں منڈوانے کا حکم دیا ہے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ آگی بات سمجھ؟ تو میں نے یہ بات عرض کی ہے، بال بھی سب نے اپنے سنت کے مطابق بنوانے ہیں، لباس بھی سب نے اپنا سنت کے مطابق بنانا ہے، بال سر کے ہوں تب بھی، بال مونچھوں کے ہوں تب بھی، بال داڑھی کے ہوں تب بھی۔ اس طریقے سے بعض بچے ہیں وہ ناخنوں کا خیال نہیں کرتے، تو ناخن پہلے تو ہر جمعے کو کاٹے جائیں، اور اگر ہر جمعے نہ کاٹے جائیں تو ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے ناخن کاٹے جائیں، پاؤں کے بھی ہاتھوں کے بھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فطرت میں سے ہیں، یعنی ایسا کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کا خیال نہیں کرتا تو سمجھو اس کی فطرت خراب ہے، اس نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی